गड्ढा खोदने का मशीन। एग प्लांट की सब्जी, ब्रिंजुल। मैं समझा रहा हूँ गाइस, रुको अभी केस समझा रहा हूँ, पहली बार तो समझा रहा हूँ, सुन लो अच्छे से, ठीक है? मैं बहुत मारूं मैं। इसको डायग्नोस किया तो इसका आंसर आया जो इसको बीमारी है वो कोआक्टेशन ऑफ वाटर। तो बस तो देखो यार, ये डॉक्टर थोड़ी, ये साले सब्जी बेचने वाले। ये देखो सर, सड़क का पपड़ी क्यों निकल रहा है? गाइस अभी यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। ओहो, ये क्या कर रही है? जूता पहन के। अरे 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 गाइस उसके जूते में मिट्टी चली गई। यहाँ के बच्चे हाईली मिट्टी चले गई, मिट्टी निकाल दी। सही में हमारे देश की होती ना, रो रही होती है अपनी मम्मी के लिए। हाँ भाई, मेरे पैर में गड़ रहा है करके। और यहाँ के बच्चों को देखो, यहाँ के बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो ट्रैम में ट्रैवल कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। गाइस यहाँ फोन लेके बच्चे घूमते हैं। हमारे यहाँ बच्चे तो ऐसे रोते रहते हैं ये वाले उम्र में, करता था साले। हाँ गाइस, ये देखो एक और हॉस्पिटल हमारा, यहाँ पे हमारा मेडिकल चेकअप होता है। ये वाला सड़क अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है तो ऐसे गंदा सा दिख रहा है। बुलडोजर नहीं है वो, जो भी है। कोई देख के बोलेगा अनपढ़ तो अच्छा लगेगा। कमेंट करो, कमेंट। गड्ढा खोदने का मशीन। गद्दा खोदने का। चलो यहाँ कटो, घुस। नहीं यहाँ कहीं आजा 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 आजा। ये देखो गाइस, ये एक रेल रोड वाला हॉस्पिटल ये है, और यहाँ पे हमारी थेरेपी की क्लास लगती थी 3rd सेमेस्टर में। और इन लोग डरे हुए हैं। इन लोग डरे हुए हैं क्योंकि, क्यों डरे हुए हो तुम लोग? बताओ। टाइम्स बोल रहा है तू। टॉप सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट। यहाँ नहीं जाएंगे। इतिहास बहुत ही खराब था हमारे लिए, इसलिए हमारा इंटरनल मेडिसिन का डिपार्टमेंट। हाँ, ये बिल्डिंग ही छोटी और है। क्या ही लगाए, ये हमारे सम्मान में रुक गया है। क्लच दब गया था इसलिए। ये देखो मसाला बना रहा है, मसाला। ओए, मसाला बना रहा है। मिस्त्री है, मिस्त्री। सीमेंट का मसाला। मिस्त्री है सर, मिस्त्री। तो गाइस हम हॉस्टल के मेस आ चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या बना है हमारे हॉस्टल में खाना। ये देखो लहसुन की चटनी फिर से, ये तंदूरी रोटी, ये दही, ये चावल, ये दाल। ये कौन सी सब्जी है? छोले? नहीं, ये दाल है, कुछ तो दाल है। मिक्स है भाई, मिक्स है। ये देखो वेरी प्रोटीनिशियस एग प्लांट की सब्जी, ब्रिंजुल। और ये रसम है। बहुत भूख लग रहा है, सुबह से कुछ नहीं खाया भाई, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था मैंने तो गाइस अभी हमने खाना खा लिया था और फिर सोचा था कि थोड़ा रेस्ट करते हैं, पर पता चला कि हमारा जनरल हाइजीन का रिएक्टिविटी बाकी है, तो हमने फिर से टैक्सी कर ली है और हम फिर निकल चुके हैं जनरल हाइजीन का रिएक्टिविटी देने डीन ऑफिस, क्योंकि हमारी हाइजीन की क्लास वहीं पर लगती है। तो चलते हैं, देखते हैं मैम का मूड सही है कि नहीं, आज मैम रिएक्टिविटी लेती है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैम ज़्यादा बिजी रहती है तो भगा देते, नहीं आज नहीं लूँगी करके। तो देखते हैं, अभी तो निकल। नज़ारे देखो बाहर के। गाइस हम रिएक्टिविटी देने तो आए थे पर मैम ही नहीं थी, क्या कर सकते हैं, अब वापस जा रहे हैं। अभी हम जाएंगे वेदांता हॉस्पिटल, वहाँ पे हमारा इलेक्टिव कोर्स का क्लास है। तो चलते हैं, यहाँ से होगा 1 किलोमीटर, कम से कम 1 किलोमीटर तो होगा ही। चलते हैं पैदल पैदल। अभी टाइम हो रहा है 3:35, पहुँच जाएंगे 4 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे गाइस। फोकस। अब हम क्या
क्या कर सकते हैं, हम तो निकल गए। हाँ, हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। यार ऐसे क्लासेस नहीं छोड़नी चाहिए, है कि नहीं सर? सही बात है। तो क्या बोलना, तीसरे के कहने पे क्या बोलना चाहेंगे आप? हमको जाना चाहिए गाइस। हम पिछली बार भी नहीं गए थे, उसके पिछली बार भी शायद नहीं गए थे, हम लोग पिज्ज़ा खाने चले गए। हाँ यार, तो हमको तो ऐसे जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी मजबूरी है। और शायद भी क्रॉस भी कर लेते हैं। चलते हैं, देखा जाएगा जो होगा। गाइस अभी हम आ चुके हैं इंटरगेल्पो वाले चौक पे। चौक तो नहीं बोलेंगे, 3 रास्ता है यहाँ पे। और ये देखो KFC, बिश्केक में आपको मैकडोनल्ड, डोमिनोज ये सब नहीं दिखेगा। यहाँ पे फ्रेंचाइजी ही नहीं है उसका, बस दिखेगा तो एक ही चीज़ KFC। नॉनवेज खाने वालों तुम्हारा ही अच्छा है, हमको वेज में कुछ मिलता नहीं है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, क्या कर सकते हैं। वैसे रोड तो बढ़िया बना है यहाँ पे पहले ये अभी बना हुआ है, पहले नहीं था। देखो वैसे रोड में भी KFC लिखा है फ्रेंचाइजी। तो ये नया अभी फ्रेशली ओपन्ड है। और गाइस हमारे आने के बाद बिश्केक का डेवलपमेंट तो हुआ है, क्योंकि ये वाला जो पाथ है ना जहाँ पे ये बैरिकेड लगा हुआ है, ये पहले नहीं था, ये एक ही रोड था। हम लोग ये ट्रैम स्टेशन का ये वाला भी नहीं था, कुछ तो पुराना सा था लोहा का। देखो कितना बढ़िया सिस्टमेटिक वे में हो गया है ट्रैम। सेम जिस रोड में गाड़ियाँ चलती थी, मतलब गाड़ियाँ आना जाना रहता था, वहीं से ही ट्रैम आ रहा है। जब हम लोग नए नए आए थे तो अभी डेवलपमेंट तो हो गया है गाइस, तो बढ़िया है। हमारे आने से कुछ तो फायदा हुआ है इनका, बिश्केक वालों का। और ये देखो गाइस, ये है नरोदनी, काइंड ऑफ अ सुपर मार्केट यहाँ का। यहाँ पे आप हर चीज़ खरीद सकते हो, जैसे कि लिखा हुआ है नरोदनी दुकान जो भी है। थोड़ा सा काम यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ का भी डेवलपमेंट हो रहा है। फायदा तो इन्हीं का ही है, बहुत से फायदा है हमारे आने से। और कभी मैं दिखाऊंगा, अगर मैं नरोदनी मेरा जाना हुआ तो दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिलता है। और अगर आप देखना चाहते ही हो, आप चाहते हो कि मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। और ये देखो गाइस, यहाँ वापस से वेदांता हॉस्पिटल आ चुके हैं। ये है अपना ट्रॉमा सेंटर, मतलब यहाँ पे जो भी केसेस हैं या एक्सीडेंट वाले केसेस हैं वो यहाँ पे आए ट्रॉमा सेंटर में। और ये है हमारा 6 फ्लोर का बड़ा सा हॉस्पिटल। अंता भी ISM का ही हॉस्पिटल है, मतलब हमारे कॉलेज का। मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे जो है हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है, यहाँ पे हम आते हैं सीखने। तो बस अभी हमारी क्लासेस भी यहाँ होती है और क्लिनिकल एक्सपोजर भी यहाँ से मिलता है हमको। और अंदर में बेसिकली ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ऐसे देख के थोड़ा छोटा लगता है, वैसे छोटा तो नहीं लगता पर कंपेयर टू इंडिया, पर ठीक है। अंदर से बहुत बड़ा है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, मैं खुद पर्सनली गया हुआ। लड़ाई हो गया गाइस, फिर से लड़ाई हो गया। आज का नहीं पूछ रहा। हाँ, पिछली क्लास में गाड़ी खुली। तो आज का आज उसके बाद है। तो गाड़ी खुली के अंदर चाहिए ऑप्शन। क्या है ना? नहीं सीपीयू। तो जो उड़ा दिया इसमें। अरे कर जब कोई तो आज क्या है? अभी गाड़ी चला आज तो आज ही था। तो नया एकदम 3 दिन से कार्डियक फेलियर ही चल रहा है। आज का कार्डियक फेलियर है। तो क्या है आज इसने कहा कार्डियक फेलियर पड़ गया था, कहता ऑनलाइन है, वो तो ऑनलाइन हो गया। मैं तो कार्डियक फेलियर पढ़ के आया। क्या चलेगा? इस हमारे साथ धोखा हो चुका है, कोई ना संभाल देंगे। तो सर ने हमको 2 केसेस दिए हैं। एक पेशेंट है 23 का,
इसका बीपी है 167 हाथ में, इसका हाथ का बीपी है 167/90 और इसका बॉडी एथलेटिक है। ब्लॉगिंग सर को मिला फेमस हो जाएंगे। फिर एथलेटिक बॉडी है फिर, लेकिन उसका पैर क्या है, पैर पतला है छोटा है, तो पैर कभी भी जब नापे तो हमको 120/80 मिला बीपी उसका। तो इसको डायग्नोस करना है कि इसको हुआ क्या है, ये पता करना है कि ये दोनों को बीमारी कौन सी है। तो पता करते हैं, देखते हैं थोड़ा डिस्कस करके, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि क्या बीमारी है, लेकिन फिर अब थोड़ा ढूंढना भी पड़ेगा कि क्या बीमारी है। तो बीमारी ढूंढ के बताता हूँ। डॉक्टर गंदे डॉक्टर, ठीक है, पेशेंट को बचाना चाहिए। ऐसे नहीं बोलते विजय। तो रुको, ये पहले के लिए 25 लाख रुपए लगेगा, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, उनकी फीस। ये गंदी बातें नहीं कर, मैं समझा रहा हूँ गाइस, रुको। अभी केस समझा रहा हूँ, पहली बार तो समझा रहा हूँ, सुन लो अच्छे से, ठीक है। ये बहुत मारूं मैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि 3 ईयर ओल्ड जो बॉय है, उसका हाथ का बीपी इसमें केस में लिखा है कि 167/90 है, जो कि हाई है। और जो लेग का है वो है 120/84, जो कि लोअर देन आर्म है, और वैसे भी लो है, क्योंकि देखो अपर लिम का लोअर लिम से लो होता है। मतलब जैसे अपर लिम का नॉर्मल बीपी जो होता है वो 120/80 होता है, और लोअर लिम का नॉर्मल जो होता है वो 130/85 होता है। और नॉर्मली 10 to 20 mmHg हायर होना चाहिए लोअर लिम का ब्लड प्रेशर अपर लिम से। तो ये मोस्ट लाइकली कोआर्क्टेशन ऑफ ऑर्टा है। इसको डायग्नोस किया तो इसका आंसर आया, जो इसको बीमारी है वो कोआर्क्टेशन ऑफ ऑर्टा है। तो बस तो देखो यार, ये डॉक्टर थोड़ी साले सब्जी बेचने वाले, तो वो सब छोड़ो। तो इसका डायग्नोसिस किया हमने, तो हमारा आंसर आया कोआर्क्टेशन ऑफ ऑर्टा। तो ये चीज़ हम सर को बताएंगे और मार्क्स लेंगे और चले जाएंगे। तो गाइज हमारा क्लास ख़त्म हो चुका है, सर टाइम ओवर हो चुका है। सर ने हमको मार्क्स भी दे दिए। मेरा मार्क्स आया 5 में से 4। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं ऐसे सुना दिया था सर को कि ये बात है, यही बात है, केस पूरा ऐसे सुना दिया। हाँ, कुछ नहीं सुना पाया था, पर ठीक है, 5 में से 4 कम नहीं होते, ठीक है। तो अभी क्लास ख़त्म हो चुका है, अभी हम वापस हॉस्टल जाने का सोच रहे हैं। अब देखते हैं क्या है, वापस हॉस्टल ही जाएंगे गाइस। इतना शाम हो चुका है, 5 कितने हो रहे हैं, 5:16 हो रहे हैं अभी। तो वापस हॉस्टल चलते हैं। तो गाइस हमारी गाड़ी आ चुकी है और अभी हम इससे हॉस्टल जाएंगे, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं और हमें इतनी एनर्जी नहीं बची है कि हम ट्रैम से जाएं। तो बस ये देखो, अब मुड़ के हम हॉस्टल चलते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा या थोड़ा भी कुछ ऐसे फन लगा या कुछ भी लगा, तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन और कमेंट में बताओ कि अगला व्लॉग मुझे किसके ऊपर बनाना चाहिए या किस चीज़ पे बनाना चाहिए। तब तक के लिए बाय।